ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके बाद पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो जैसे मान लो आप, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है ये, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, जिसका CM है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है। ठीक है, ये एक्सिस है, वो ये कहाँ से पास करती है, आपकी सेंटर ऑफ मास से पास करती है। ठीक है, और इसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लिया कह दिया ICM। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास करती है उससे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अबाउट उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो दिया ICM। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो उसी एक्सिस के पैरेलल है। एक और ये एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है वो उसी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट I फाइंड करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है आपको, टोटल मास कैपिटल M, और ये दो जो पैरेलल एक्सिस हैं इनके बीच का सेपरेशन गिवन है, मान लिया वो सेपरेशन दिया आपको D। ठीक है, इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो दो एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं वो एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, उसको नाम दिया ICM। और एक और एक्सिस है जो उसी एक्सिस के पैरेलल है, और कितने सेपरेशन पे, D सेपरेशन पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है तो वो दिया है आपको M। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि जो I होगा वो हो जाएगा ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। I जो होगा वो हो जाएगा ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। क्लियर, ICM क्या है, ये वो उस एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। I उसी के एक पैरेलल एक्सिस है जो कि D डिस्टेंस पे है, और M क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। क्लियर, तो ये हो गई आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसके यूजेस क्या है वो देखो आप। ठीक है, जैसे कि मान लिया एक रिंग है, एक रिंग है, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है और उसके एक एज से पास कर रही है, टेंजेंट है बेसिकली। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये I फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता होता है, हमें इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, सेंटर से पास कर रही हो एक्सिस और उस परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें पता है। और मास मान लिया रिंग का M है, और रेडियस मान ली रिंग की कितनी है R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R। ठीक है, तो I का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ICM प्लस M इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसमें डिस्टेंस कितनी R, तो M इंटू R स्क्वायर। ICM कितना होगा, इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो लास्ट टर्म पे पढ़ा था तो वो कितना था, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 2 टाइम्स MR स्क्वायर। क्लियर, एक और एग्जाम्पल करते हैं, इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि एक रॉड है और उसके एक एंड, रॉड का मास दिया मान लिया M है और लेंथ मान ली कितनी है उसकी L। ठीक है, और उसके एक एंड एक्सिस के अबाउट, एक एंड से पास करने वाली एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है और उसके एंड से पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड करना है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगी उसके वहाँ उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें पता होता है। ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको ICM बोलेंगे वो हमें पता होता है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका। ठीक है, तो जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ICM भी पता है कितना होता है, हमें I भी पता कितना होता है, बस ये चेक करना है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनता है I इज इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, I कितना, इस एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो वो होता है ML स्क्वायर बाई 3। कितना होता है वो, ML स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू डी स्क्वायर। और ये D डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, तो टोटल लेंथ है L, तो ये हो जाएगा L बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया L बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं जरा, इन दोनों को सम करके ML स्क्वायर बाई 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर बाई 4,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये हो गया ml² प्लस 4 3 या 12, तो 3 टाइम्स ml²। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, ओवरऑल हो जाएगा 3 + 1 4 ml², 4 टाइम्स ml² अपॉन 12, तो 4 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, फिर से ये आ गया ml²/3, और ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेरीफाई किया हमने ये, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इसमें क्या है, एक हॉलो स्फीयर है और इस केस में एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। दोनों के मास m और रेडियस r है दोनों के लिए, ठीक है। और एक टेंजेंट एक्सिस है जो स्फीयर को टेंजेंट होके जा रही है, इधर भी और इधर भी। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है, यहाँ पे भी इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ऐसे एक्सिस बनाएंगे जिसके पैरेलल होगी और कहाँ से पास कर रही होगी, उसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो कुछ ऐसे होगा वो, इस केस में भी बनाएंगे ऐसे और इस केस में भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इसी एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो इसके आउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको बोल देंगे आईसीएम। सेम केस इस केस में भी जो इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको क्या बोल देंगे, आईसीएम, ठीक है। और फॉर्मूला लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो आई जो होगा वो हो जाएगा आईसीएम, जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास m और डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में, तो ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में ये जो सेपरेशन होगा ये क्या होगा, रेडियस r। सेम केस इनके बीच में ये जो सेपरेशन होगा ये क्या होगा, रेडियस r, ठीक है। तो इस केस में भी जो i होगा वो हो जाएगा आईसीएम प्लस m इंटू r², ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। आईसीएम हॉलो स्फीयर केस में आईसीएम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हॉलो स्फीयर केस में वो होता है 2/3 mr² और प्लस mr²। और सॉलिड स्फीयर केस में आईसीएम कितना होता है, तो वो होता है 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हॉलो स्फीयर के केस में टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 प्लस, तो ये आ जाएगा 5/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर के केस में टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट तो ये हो जाएगा 7/5 mr², ठीक है। तो बस बॉटम लाइन आपको ध्यान रखनी है, जो आई होता है वो किसके बराबर है, आईसीएम प्लस m इंटू इन दोनों एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के बीच के जो सेपरेशन है d का स्क्वायर। क्लियर। आईसीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, उसके पैरेलल एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास उस ऑब्जेक्ट का मास m है, और d क्या है, इन दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, d। क्लियर। एक क्वेश्चन करना है आपको, 3 सॉलिड स्फीयर हैं, कुछ इस तरह से अरेंज करे गए हैं, ठीक है। और तीनों का मास दिया है m और रेडियस दी है r, ठीक है। और आपको ये जो एक्सिस है y डैश, इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस y डैश के अबाउट इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। क्लियर। तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है, इसको पॉज करके, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसी एक्सिस के अबाउट फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, इसी एक्सिस के अबाउट सेकंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और इसी एक्सिस के अबाउट थर्ड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। और जो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उन तीनों को सम कर देंगे, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस का आउट निकालते हो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उन सबको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक ए स्केलर, ठीक है। तो फर्स्ट का ये मान लिया फर्स्ट है, ये मान लिया स्फीयर सेकंड है, ये मान लिया स्फीयर थर्ड है। तो फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, तो सॉलिड स्फीयर है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। प्लस सेकंड का कितना होगा, तो सेकंड टेंजेंशियल एक्सिस है, और अभी हमने देखा टेंजेंशियल एक्सिस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आया था 7/5 mr²। तो ये जाएगा 7/5 mr²। प्लस मुझे ऐसा लगता है जो थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना, जो सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, एग्जैक्टली वही थर्ड का होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जो एक्सिस है वो क्या टेंजेंशियल एक्सिस है। तो प्लस फिर से क्या और ऐड कर देंगे इसमें एक बार और 7/5 mr², ठीक है। तो ये सब ऐड कर देंगे, 5 एलसीएम आ गया इसमें, और ये हो जाएगा 16 mr², 16/5 mr²। क्लियर।